लाइफ एट इन्फिनिटी। सर यू से दैट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, उससे आपने पैसे से पैसा बनाया, मैं उससे एग्री करता हूँ। इवन आई इन्वेस्ट, लेकिन सर मंथली एक अमाउंट तो चाहिए होता है, उसके लिए तो काफ़ी साल लगेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको वो पैसा कमाना है जो पैसा आपकी महीने की जरूरत है। आपकी महीने की जो, मान लो फॉर एग्जांपल किसी की महीने की 50,000 की जरूरत है, तो वो तो मस्ट है। अब ठीक है, फिर उसमें मैंने एक वॉरेन बफेट की एक बात मुझे समझ में आती है, बहुत पुरानी। उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी इनकम है उसको 20% कम मानो। मान लो किसी आदमी का खर्चा 50,000 है और उसकी कमाई भी 50,000 है, तो उसको ये मानना चाहिए कि उसकी कमाई जो है 50,000 नहीं है, 50,000 की जगह 40,000 है। 20% कम माने और 40,000 में अपने घर के खर्चों को चलाए। वो जो बचा हुआ है 10,000 है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने से सबसे पहले 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। तो पहले तो वो उन पैसों को जमा करें ताकि 6 महीने का बैकअप रहे। कल को बिजनेस ठप पड़ गया, नौकरी चलेगी, कुछ भी हो गया, तो उसके पास 6 महीने की रोटी पानी का खर्चा हो। कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, रिश्तेदारी का, घर का किराया, बच्चों की फीस, सबका 6 महीने का बजट मिनिमम उसके पास होना चाहिए। उसके बाद वो पैसे इन्वेस्ट करे। अगर आपने बजट नहीं बनाया और आपने सीधा पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, तो फिर जैसे ही थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी। और कमाल की बात है कि जब भी आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालता है उस समय पैसा घटा होता है। ठीक है, तो आप कोशिश ये मतलब इसके बाद, अच्छा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ जरूरी है? अब लोग ना, मेटलिस्टिक आदमी सोचता है इन्वेस्टमेंट मतलब सीधे जाकर के पैसा डाल दो। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर होना चाहिए। अपने आप को समझदार बनाओ। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उस फील्ड के बारे में जानो, सीखो, कोर्स करो और अपने आप को समझदार बनाओ और चीजें सीखो, समझो। पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न आएगा, और उसका रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा और हमेशा आता रहेगा। उस पैसे को इन्वेस्ट करो। मालूम पड़े अपने पास तो अकल है नहीं, जो बन गए वो बन गए। जैसे एक डॉक्टर, कामयाब डॉक्टर तो हो सकता है, पर वो एक अच्छा अकलमंद इंसान हो, एक अच्छा इंसान हो, ये जरूरी नहीं है। एक अच्छा, बहुत परफेक्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर भी बेवकूफ हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, नासमझ हो सकता है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर बेवकूफ इन्वेस्टर हो सकता है। तो सबसे पहले पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, आप होटलों में अकेले बाहर के देशों में क्यों रहते हो, पड़े रहते हो ऐसे ही। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मेरे ऊपर। अगर मैं यहाँ पर 20 दिन से रह रहा हूँ इस होटल के अंदर, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मेरे ऊपर, इसी के रिटर्न है। पर चक्कर क्या है कि नॉर्मल आदमी को, जो जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जिंदगी को नहीं देखता, उसके लिए तो ये बेवकूफ़ी और फजूल खर्ची है। कैसे फजूल खर्ची है? लोगों के पास थोड़े से पैसे आते हैं, वो ऊट पटांग चीज़ों में जाते हैं। मेरे पास थोड़े से पैसे आए, मैंने अपने आप को अच्छी जगह पे रहना शुरू किया, अपने आप को फिट बनाने की कोशिश करी। जब दिल्ली दिल्ली में भी लोग यही सब बातें बोलते थे कि गोवा जाता रहता है, अब वो बोलते हैं अरे यार देखो कितना बढ़िया आदमी था, बाद में अपनी फैमिली को भी ले गया। थोड़े दिन बाद हो सकता है आप लोग यही बात बोलते हो, आज कई लोग बोलते हैं यार अपनी फैमिली को छोड़ करके बाहर घूम रहा है। मेरी क्या फ्यूचर प्लानिंग है आप लोगों को नहीं मालूम ना। और मेरी प्लानिंग नहीं है एक्चुअली में, मैं सिर्फ बेस्ट दे रहा हूँ अपना प्रेजेंट डे में। ऐसा नहीं कि मेरी कोई प्लानिंग है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, नहीं। मैं प्रेजेंट में बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ।